इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क फॉर 80 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है, उसने यानी कि यहाँ पर हमें रेंज स्पेसिफाई कर दी है कि नंबर जो है बिटवीन 100 एंड 1000 होना चाहिए। ठीक है, टू बी एंटर्ड। इट चेक्स दैट द नंबर्स आर इन द करेक्ट रेंज एंड स्टोर्ड विद इन द एंड स्टोर देम इन एन एरे। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग इसे पढ़ें तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी, तो इसमें उसने कहा कि and store them in array. It counts how many of the numbers are larger than 500 and then outputs the result when the program is finished. अब as per the question अगर हम देखें तो क्वेश्चन में उसने हमें पहले कोड में दे दिया कि काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये पहली लाइन पे हम देखें काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर इंडेक्स 1 to 80। अब ये हमें पता था कि 80 नंबर्स हैं तो फॉर इंडेक्स 1 to 80 वाली लाइन ठीक हो गई। ठीक है, उसने कहा इनपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 और कॉमा नंबर। अच्छा बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ये जो उसने इनपुट लिखा है ना, इनपुट और ये स्टेटमेंट दे के उसने कॉमा आगे नंबर लिख दिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है कि आप कहें कि जी पहले इनपुट आउटपुट करता, प्रॉम्प्ट करता और फिर इनपुट करता, तो इसमें कोई एरर नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने कभी भी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड नहीं बताना। हमने जो लाइन ऑफ कोड हमें गिवन है, हमने इसी में एरर आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब्दुल्ला, आपने यहाँ पे एरर निकाला हुआ था तो ये एरर नहीं है। क्लियर होगी ये बात? अब्दुल्ला, जी सर, होगी। चलो अब आगे चलते हैं। उसने लिखा वाइल नंबर इज इक्वल्स टू 99 एंड नंबर इज इक्वल्स टू 1001। इट मीन्स ये सिर्फ दो नंबर्स को रिजेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात मुझे बताएं कि अगर नंबर इनपुट हुआ है तो एट द सेम टाइम नंबर इक्वल टू 99 एंड इक्वल टू 1001 हो सकता है? नहीं। तो वैलिडेशन चेक के रूल के अकॉर्डिंगली हमने इसे क्या करना था, हमने इस लाइन में एरर निकालने के बाद लिखना था वाइल नंबर is less than equal to 99 or number is greater than equal to 1000। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1001, सॉरी। ठीक है, तो ये उस नंबर को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो एक तो एरर हमें इस लाइन में मिल गया, ये मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइन नंबर 4। फिर उसने लिखा इनपुट दिस इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, और फिर नंबर इनपुट करा रहे। तो अगेन ये लाइन इसी फॉर्मेट पे है, लाइन नंबर 3 के फॉर्मेट पे, तो ये लाइन बिल्कुल ठीक हो गई। फिर ऊपर मेरे पास वाइल लूप स्टार्ट हुआ था तो वाइल एंड वाइल पे आया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब लाइन नंबर 7 पे वो कह रहा है कि नंबर एट 80 में स्टोर कर दो नंबर। अब मेरे पास अगर ये एक एरे बन रहा है जिसका नाम है नम, अब ये क्या करेगा, ये हर नंबर को एज पर द गिवन कोड, ये हर नंबर को जाके फॉर एग्जांपल ये 80th इंडेक्स पोजीशन है, हर नंबर को इस पोजीशन पे स्टोर कर रहा है। तो ये तो टेक्निकली गलत है। पहला नंबर पहले इंडेक्स पे आना चाहिए था, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे। जब भी यूजर इनपुट करता रहता साथ साथ ये नंबर पहले वाले पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड, ऐसे इंडेक्स को नेक्स्ट इंडेक्स की वजह से वो इंक्रीमेंट करता रहता और हर नंबर को विद इन रेंज चेक करने के बाद स्टोर करता। तो यहाँ पर एरर मेरे पास है, तो ये एरर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था नम एट, ये मेरे पास फॉर लूप में क्या लिखा है, इंडेक्स। ठीक है, तो नम एट इंडेक्स इज इक्वल्स टू नंबर। अब एक चीज और में भी आप लोगों ने एरर नहीं आइडेंटिफाई करना, इज इक्वल्स टू लिखा हो या एरो लगाओ, इन दोनों में गलती नहीं है, ये दोनों सेम है। अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे। अब उसने लिखा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 500 देन काउंट में काउंट +1। ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग इसे कभी एक एरर नहीं बोलोगे कि इफ देन और हमारे पास दोनों एक लाइन पर आ गए, दिस इज नॉट एन एरर। इसे आप कभी एरर नहीं निकालेंगे। अब जब मैं इसके सीक्वेंस में आता हूं तो लाइन नंबर 2 पे फिर फॉर लूप स्टार्ट हो रही थी और लाइन नंबर 9 पे मेरे पास फॉर लूप को एंड होना चाहिए था, क्योंकि इसने रेंज दे दी है फॉर काउंट कंट्रोल लूप है, नंबर ऑफ आइटरेशन मुझे ऑलरेडी नोन है। तो उसने लिखा अंटिल इंडेक्स इज इक्वल टू 90, इसकी जगह मेरे पास आना चाहिए था नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो इस वक्त हमने कितने एरर आइडेंटिफाई कर लिए, 1,
2 और 3, हमारे पास टोटल एरर जो थे वो 4 थे। अब उसने कहा था कि इट काउंट्स हाउ मैनी ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन 500 एंड देन आउटपुट द रिजल्ट व्हेन द प्रोग्राम इज फिनिश। तो वो आउटपुट में प्रिंट लिख रहा है। अच्छा, प्रिंट लिखा हो या आउटपुट लिखा हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपको सूडो कोड में आउटपुट लिखा हुआ मिले या प्रिंट लिखा हुआ मिले तो आप कहेंगे जी प्रिंट लिखा है तो दिस इज एन एरर, इसकी जगह हमारे पास आउटपुट आना चाहिए तो दिस इज नॉट एन एरर। ठीक है। अब उसने लिखा प्रिंट इंडेक्स, इंडेक्स गलत है क्योंकि वो तो नंबर ऑफ जो वैल्यूज थी जो ग्रेटर देन 500 थी वो स्टोर हो रही हैं काउंट में। तो मेरे पास यहाँ आना चाहिए था इस लाइन पे, लाइन नंबर 10 की जगह मेरे पास आना चाहिए था प्रिंट काउंट। तो अब आप में से जिस जिसका ये क्वेश्चन गलत था वो इसकी क्लैरिटी ले ले। अगर किसी का इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो जस्ट लेट मी नो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सर मुझे लास्ट क्वेश्चन में की समझ नहीं आई थी। हाँ बेटा, उसने देखो ना, सर उसने लिखा सर ये प्रिंट जो इंडेक्स, इंडेक्स तो यहाँ पर स्टोर कर रहा था नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मैं इंडेक्स का कमेंट लिखूं, नहीं नहीं, हाँ 11th लाइन, 11th लाइन। सर हाँ 11th लाइन पे उसने लिखा है। देखो ना, इसका मतलब ये है कि पहले लाइन पे मेरे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 20 वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन 50 थी 500, तो लिखेगा 20, नीचे लिख देगा नंबर्स वर लार्जर देन 500। इसमें क्या गलती है? बस ये है कि उसने साथ यहाँ देना चाहिए था, यहाँ नहीं दिया तो ऊपर वैल्यू दे दी। ठीक है, हमने तो ये देखना है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सूडो कोड, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरा ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़े बगैर अगर मैं डायरेक्ट सूडो कोड पढ़ के एरर ढूंढना शुरू कर दूंगा तो शायद मैं गलतियां करता। मैं शायद यही कहता कि जी इनपुट एंटर है नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 और आगे कॉमा नंबर लिखा हुआ, ये एरर है कि वो पहले प्रॉम्प्ट करता फिर इनपुट करता, ये गलत फॉर्मेट है। नहीं, फॉर्मेट की गलतियां आप लोगों ने यहाँ नहीं निकालनी। आप लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ एरर निकालने हैं, या फिर सेंटेक्स एरर होना चाहिए या फिर लॉजिकल। अब ये जो आप लोगों ने एरर निकाला ये हमारे पास लॉजिकल एरर था। ठीक है, ये जो आपने ये एरर निकाला ये लॉजिकल एरर था। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो एरर निकाला जहाँ पर वो ये रिपीट के बाद अनटिल कर रहा है, ये हमारा सिंटेक्स एरर है कि रिपीट लूप हम फॉर लूप हमेशा नेक्स्ट के साथ एंड होती है, अनटिल के साथ नहीं होती। और ख़ास तौर पर जब नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन हो, अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन होती तो मुझे ऊपर मैं इसे कहता नीचे ठीक है, सेकंड लाइन जो है फॉर इंडेक्स 1 to 80 ये गलत है, इसकी जगह रिपीट आना चाहिए था अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन अननोन होती। ठीक है, फिर उसके बाद उसने लिखा प्रिंट इंडेक्स, तो ये अगेन हमारे पास इसमें एरर क्या है कि ये हमारे पास लॉजिकल एरर है कि लॉजिक के अकॉर्डिंगली उसने वो चीज़ आउटपुट करनी थी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो कि ग्रेटर देन 500 हैं, ये वैल्यू ये चीज़ आउटपुट नहीं करनी थी। अब इसमें क्लियर हो गया फुरकान? कोई क्वेश्चन है? और बेटा किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर ये जो लाइन नंबर 9 इसको हमने लाइन नंबर 2 पे इनिशिएट कर तो दिया, तो इसको लिखने की जरूरत है। हाँ बेटा, इसकी जगह मेरे पास नेक्स्ट इंडेक्स आना है ना, क्योंकि उसने तो लाइन नंबर 9 पे मुझे दिया हुआ था अंटिल इंडेक्स इज इक्वल्स टू 80, तो वो गलत है। जब मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन में ही बता दिया कि मेरा इंडेक्स 1 से 80 तक चलेगा तो फॉर लूप एंड किससे होती है? नेक्स्ट इंडेक्स से होती है। अच्छा वही एक सर, चीज़ वही मैं कह रहा हूँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। हाँ इसकी तो ज़रूरत अगर नहीं इसको है रिमूव कर दें फिर बेटा, इसे रिमूव कैसे नेक्स्ट करोगे? इंडेक्स लिखने की। मुस्तफ़ा इसकी जगह ये लाइन लिखोगे ना, आप कहोगे कि इसकी जगह नेक्स्ट इंडेक्स आना चाहिए था क्योंकि फॉर लूप यूज़ हो रही है। अच्छा अच्छा दूसरी चीज़, अगर उसने नेक्स्ट इंडेक्स लिखा है या फिर इसकी जगह उसने लिख दिया फॉर एग्जांपल एंड फॉर, तो इन दोनों में भी एरर नहीं है, ये दोनों का मतलब सेम है। एंड फॉर का मतलब है कि फॉर लूप एंड कर रहा है, नेक्स्ट इंडेक्स का भी मतलब यही है कि वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है और जो लूप यहीं पे एंड होगी। तो कहीं एंड फॉर अगर आप लोगों को मिल जाए, वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये ए लेवल्स में होता है, तो जस्ट इन केस आप लोगों के नॉलेज के लिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा यू कैन आस्क। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क फॉर, क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ना है, दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड आस्क फॉर 50 नंबर्स टू बी एंटर्ड, द टोटल एंड द एवरेज ऑफ द नंबर आर कैलकुलेटेड। देखो आउटपुट की बात नहीं की उसने,
ठीक है, तो अगर आउटपुट कर भी रहा हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कहूँगा ये लाइन ज़रूरत नहीं क्योंकि कोड में नहीं लिखी हुई थी, मैंने एरर निकालना है उसकी गिवन लाइन्स में। उसने शुरू में कहा टोटल ज़ीरो है, आपको पता जब भी हम टोटलिंग करते हैं हम टोटल को इनिशियलाइज करते हैं ज़ीरो। उसने कहा काउंटर 50 है, यहाँ मुझे खटकना चाहिए, मैं इसे अभी अंडरलाइन कर दूंगा कि मैं इस चीज़ को बाद में बैठ के देखूंगा कि अगर मुझे यहाँ एरर मिला। अब उसने लिखा प्रिंट व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर 50 नंबर्स वन एट अ टाइम, तो बिल्कुल ठीक है, प्रिंट हो या आउटपुट हो। अब उसने लिख दिया रिपीट प्रिंट एंटर अ नंबर, स्क्रीन पे आ गया एंटर अ नंबर, उसने किया इनपुट नंबर। अब वो कह रहा है जी टोटल प्लस नंबर इज इक्वल टू टोटल। बेटा यहाँ पर मेरे पास सिंटेक्स एरर है, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू राइट साइड पे होती है वो लेफ्ट साइड पे पड़े हुए वेरिएबल में ऐड होती है, तो इसे होना चाहिए था टोटल में स्टोर कर दो टोटल प्लस नंबर, ये इसमें होना चाहिए था। तो ये हमारे पास सिंटेक्स एरर है। अब इसमें ये इज इक्वल्स टू लगा दे या उसकी जगह हम एरो लगा दे, दोनों ठीक है। तो उसने इज इक्वल्स टू यूज़ किया तो मैं भी अपने आंसर में इज इक्वल्स टू यूज़ करूंगा। अब जो उसने लॉजिक यूज की थी इसके अकॉर्डिंगली टोटल, यानी कि टोटल में क्या वैल्यू पड़ी है, टोटल में जीरो पड़ा है, वो जीरो को उठा के टोटल प्लस नंबर में स्टोर करेगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो ये लॉजिकल एरर भी एट द सेम टाइम बन सकता है। ठीक है, तो अब इस एरर को इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना था। अब उसने कहा उसके बाद के नंबर में नंबर प्लस वन, नंबर में नंबर प्लस वन तो कभी होता ही नहीं। प्लस वन हमेशा किस चीज़ में होता है, काउंटिंग में होता है ना, तो काउंटिंग के लिए उसने काउंटर का वर्ड यूज़ किया था, तो ये लाइन में भी मेरे पास एरर आ गया। यहाँ आना चाहिए था कि जी काउंटर, क्योंकि उसने वर्ड काउंटर यूज़ किया है, काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन। अब ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा और स्टोर किस में कर देगा, काउंटर में। जैसे ये वाली वैल्यू टोटल, इन दोनों वैल्यूज़ का जो भी आंसर आना था इसको कैलकुलेट करके टोटल में अपडेट करना था उसे, इसलिए लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होता है जिसमें राइट साइड की कैलकुलेशन में स्टोर होना होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद उसने लिखा कि काउंटर इनिशियलाइज कर दिया 50 और नीचे कह रहा है अंटिल काउंटर इज इक्वल टू 50, तो इट मीन मेरे पास यहाँ पर गलती है, तो काउंटर मेरे पास क्या होना चाहिए था, क्योंकि अब देखो वो कितने पे रोक रहा है, इक्वल टू 50 कह रहा है, तो इट मीन्स मेरे पास टोटल 50 नंबर थे। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास वो 50 पे स्टॉप करना चाहिए, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ लिख देता फॉर एग्जाम्पल कि काउंटर 1 है, तो वो पहला नंबर इनपुट किया उसने, इनपुट करने के बाद एक वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, ऐसे दूसरा नंबर इनपुट करेगा, दूसरा नंबर इनपुट करने के बाद वो वैल्यू को जाके क्या करेगा, करेगा। तो मेरे पास काउंटर 1 से स्टार्ट होगा तो वो 50 पे स्टॉप होगा। अगर वो यहाँ कहता कि मेरे पास काउंटर जो है वो ग्रेटर देन 49 हो, तो इट मीन्स कि मेरे पास वैल्यू कितने पे शुरू होनी चाहिए थी, सॉरी इक्वल टू 49 कहता, तो वैल्यू कितने पे शुरू होती, जीरो पे, यानी कि पहला इंडेक्स जीरो होता। अब क्योंकि उसने स्टॉप उसे किया है काउंटर इज इक्वल्स टू 50, एग्जैक्टली 50 पे रुकना है, तो वो इंडेक्स 1 से शुरू होगा तो 50 तक जाके टोटल 50 वैल्यूज होंगी ना, तो काउंटर शुड हैव बीन इनिशियलाइज टू 1। काउंटर यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जीरो होता तो जीरो काउंटर करने के बाद एक वैल्यू इनपुट होने पे 50, दूसरी एक होने पे एक, दूसरी होने पे दो, तीसरी होने पे तीन, चौथी होने पे चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे करते 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 जब मेरे पास 50वीं वैल्यू इनपुट होगी तब जाके मेरा काउंटर, तो सॉरी काउंटर ज़ीरो ही कर दो यहाँ पे। ठीक है, जीरो से 49 मेरे पास हो सकता था। ठीक है, अगर जीरो, अगर ग्रेटर देन 50 कहता ना तो फिर मैं इधर 1 इनिशियलाइज करता। अब क्योंकि उसने इक्वल टू 50 पे रोक दिया, तब मैंने उसे 1 से इनिशियलाइज करने की बजाय, सॉरी ये जीरो से होगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा काउंटर, काउंटर जीरो था, एक इनपुट करने के बाद वो काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है तो काउंट तो 1 हो जाएगा ना। तो मेरे पास पहली इंडेक्स पोजीशन हमेशा क्या होगी, पहली एलिमेंट जब स्टोर होगी, उसने नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट कर दिया 70, ये पहली लाइन पे, उसने कहा टोटल में टोटल प्लस नंबर, टोटल जीरो था तो टोटल हो गया मेरा 70। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी काउंटर में काउंटर प्लस वन कर दिया, हमने एरर के बाद कहा था, तो काउंटर हो गया एक नंबर इनपुट हो गया। अब वो अगले पे जाके फॉर एग्जांपल उसने इनपुट किया 23, तो 23 जब 70 में ऐड हुआ तो ये हो गया 93, 93 के बाद काउंटर क्या हो गया 2। तो ये सीक्वेंस सही चल रहा है कि एक नंबर इनपुट करता है उसका काउंटर चलाता है, दूसरा नंबर इनपुट करता है टोटल में ऐड करके उसका काउंटर ऐड कर देता है, तो ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था। उसके बाद उसने कहा जी एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर, ये मेरे पास लॉजिकल एरर है। एवरेज हमेशा नंबर नहीं होता, टोटल डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, काउंटर। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से किसी ने लिख दिया टोटल डिवाइड बाय 50, तो टोटल डिवाइड बाय 50 तब लिखा करें जब हमारे पास काउंट कंट्रोल लूप यूज़ हो रही हो। एज इन दिस सिनेरियो हमारे पास
कंडीशनल लूप यूज़ हो रही है तो कंडीशनल लूप में हम डिवाइड बाय काउंटर लिखते होते हैं, और अगर हमारे पास काउंट कंट्रोल लूप यूज़ हो रही हो तो हम उसमें डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखते होते हैं, सिर्फ काउंट कंट्रोल लूप में। अगर आगे चल के कोई क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जिसमें उसने फॉर लूप लगाई और एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, तो एवरेज फॉर एग्जांपल वो कहता है फॉर काउंट 1 to 50 इनपुट नंबर सम में सम प्लस नंबर नेक्स्ट काउंट, और एंड में एवरेज कैलकुलेट करते हुए लिखता एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय काउंटर, तो मैं वहाँ एरर निकालता, मैं कहता टोटल डिवाइड बाय 50 होना चाहिए, क्योंकि जब नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन हो तो काउंटर से वैल्यू नहीं लेते, फिर आप टोटल वैल्यू लेते हैं जितनी हमारे पास उसमें हमें नोन है। यहाँ पर तो हमें नोन नहीं है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो हमारे पास वो रिपीट लूप उसने लगा दिया ना, कंडीशनल लूप लगा दिया है, तो कंडीशनल लूप में डिवाइड बाय काउंटर एक्सेप्टेड है, बट काउंट कंट्रोल लूप में डिवाइडेड बाय काउंटर नहीं होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? आर्यन, अबरार, हनान, अब्दुल्ला, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अगर क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। जी बेटा। सर टाइम नहीं हो गया क्लास का। बस एक क्वेश्चन रह गया, इसके बाद आप लोग फ्री हैं। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब ये क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़ा सा कराना चाह रहा था, क्योंकि इसमें इसने रीराइट की बात की थी, मैंने कहा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब उसने लिखा है एन एल्गोरिदम हैज़ बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट 100 नंबर्स एंड प्रिंट आउट द सम। ठीक है, अब वो कह रहा है रिपीट अंटिल लूप हैज़ बिन यूज्ड, काउंट 0 सम 0, रिपीट इनपुट नंबर सम में सम प्लस नंबर, काउंट में काउंट प्लस 1 अंटिल काउंट इज ग्रेटर देन 100, प्रिंट सम। वो कह रहा है फाइंड द एरर इन द सूडो कोड एंड सजेस्ट इट्स करेक्शन। बेटा देखो, अब काउंट 0 से शुरू हुआ, एक नंबर इनपुट करने के बाद मेरे पास क्या करेगा, काउंट 1 हो जाएगा, दूसरे नंबर इनपुट करने के बाद काउंट 2, ऐसे जब 100 नंबर इनपुट होगा, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास काउंट क्या हो जाएगा, 100। तो ये 100 ग्रेटर देन 100 का मतलब है कि मेरे पास लूप 101 पे स्टॉप होगा। अब 101 का तो मतलब है मैंने 101 नंबर इनपुट कर दिए, तो यहां पर ये गलती है, तो अंटिल काउंट इज इक्वल्स टू 100 आना चाहिए था। तो मैं एरर में क्या लिखूंगा, अंटिल, क्योंकि लाइन नंबर मुझे नहीं गिवन यहाँ पे, 0102 कुछ भी नहीं गिवन, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अंटिल, वही लाइन लिख दूंगा जो लाइन गलत है, अंटिल काउंट इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, और करेक्शन में मैं क्या लिख दूंगा, अंटिल काउंट इज इक्वल्स टू 100, ताकि जब काउंट एग्जैक्टली 100 हो जाएगा तो लूप रुक जाए, इट, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि 100 इनपुट हो चुकी हैं। अब उसने लिखा कि री राइट द एल्गोरिदम द करेक्ट एल्गोरिदम यूजिंग अ मोर सुटेबल लूप स्ट्रक्चर। मोर सुटेबल लूप स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ आइट्रेशन तो नोन है, तो यहाँ फॉर लूप यूज होना चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं री राइट करते हुए कहूंगा जी सम को इनिशियलाइज कर दो 0 फॉर काउंट 1 to 100, और उसने कहा इनपुट नंबर, मैंने वही एज इट इज लाइन लिख दी, इनपुट नंबर। इनपुट नंबर करने के बाद मैंने कहा जी सम में स्टोर कर दो सम प्लस नंबर, और इसके बाद हमने इसे कर दिया नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट करने के बाद मैंने कर दिया जी प्रिंट सम। अब देखो ना, मुझे इसमें काउंट में काउंट प्लस 1 करने की ज़रूरत है, क्योंकि काउंट मैनुअली इंक्रीमेंट तब होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन ना हो। मेरे पास तो नंबर ऑफ आइट्रेशन नोन थी, मैंने 100 इनपुट करनी थी, तो जब मैंने फॉर लूप लगा दिया तो काउंट इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला नंबर इनपुट करेगा, उस नंबर को जाके सम में ऐड करेगा, नेक्स्ट काउंट। नेक्स्ट काउंट का मतलब यही है कि दोबारा ऊपर जाओ और इस लूप के बीच में जितनी स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स को 100 टाइम रिपीट करो, तो वो 100 टाइम इनपुट नंबर करेगा, उसे सम में स्टोर करेगा, और फिर एंड में फाइनली सम को प्रिंट कर देगा। तो मैंने एज इट इज़ उसका कोड उठाया है, बट उसे मैंने लूप चेंज कर दिया है। मैंने इसमें काउंट कंट्रोल लूप यूज़ कर दी है इन प्लेस ऑफ कंडीशनल लूप जो उसने यूज़ की थी, पोस्ट कंडीशनल लूप रिपीट अंटिल। इज दिस क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो यू कैन आस्क।